मॉर्निंग सभी को। आज 26 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अगर ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। उल्टी कुदृष्टि कुवचन जो भी विकारी सिस्टम है उससे दूर रहो। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो, नहीं तो अपनी मर्जी। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, आखिर क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देना, देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारियां आदि ठीक करने। प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तुम बच्चे अभी किस बात से कभी डरते नहीं हो? हैं? डरते हो तो आज से निडर बन जाओ। तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता हैं। बाकी ये पुराना शरीर चला भी जाए और जाना तो है एक दिन, इसको कितना ही सजा लो संवार लो कुछ भी कर लो तो भी वापस घर चलना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पीते पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, जागते रहो, जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। प्रश्न, आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब अम्मा बाबा कहते हो, मम्मा बाबा कहते हो, उनको भुलाना नहीं, उनके प्यार को भुलाना नहीं, उनके द्वारा दिए हुए आदर सत्कार को, प्यार को, स्नेह को, कुर्बानियों को, ज्ञान को कभी नहीं। गीत जिन्होंने बनाया बाहर, उनको अर्थ भी नहीं मालूम, निश्चय ही नहीं है कि हम उस परमपिता परमात्मा की कोई संतान भी है। वो जानते ही नहीं, वो सोचते भगवान तो सर्वव्यापी है। हमें निश्चय है, हमें उसकी ताकत मिलती है, नशा चढ़ता है ऐसे गीतों को सुन करके। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात ही नहीं, क्योंकि नॉलेज ही नहीं। और बाबा भी कहते हैं बाबा ऊपर से आता है यहाँ आकर के, बाबा को नहीं बनना, ना दुनिया वालों को बनना है देही अभिमानी, ना बाबा को बनना है, वो तो है ही एवर प्योर, एवर पावरफुल, एवर देही अभिमानी बनना है हमें, क्योंकि बिगड़े हैं हम सब। अच्छा, बेहद का बाप कहते बच्चे अब श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते बच्चे, सवेरे उठकर बाप को याद करो तो विक्रम यानी पाप भस्म हो जाएं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विक्रम कैसे भस्म होंगे? बच्चे बंदर के बंदर ही रह जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा पाएंगे। जानवर आदियों को सजा की बात नहीं, बाबा ने बहुत जो मनुष्य है उन्हीं को समझाया जाता है। बंदर के बंदर ही रह जाएंगे, फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि को सजा खाने की बात नहीं, सजा मनुष्य के लिए होती। अच्छा बच्चे, अगर बैल किसी को मारता है तो वह मर भी जाए तो क्या उसको बैल को जेल में डाल देंगे? नहीं, मनुष्य अगर मनुष्य को मार दे तो फौरन जेल में डाल देंगे। देखो बाबा कैसी मिसाल दे के दुनिया का ही, यानी हमें चेंज होना। ये उनके लिए भी बातें जो लोग ये कहते हैं कि जानवर भी ऐसा करते, जानवर भी ऐसा करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में भ्रष्टता फैलाने के निमित्त बने हुए, उनका पार्टी हुई है। उनसे कहो चरित्र भी कोई चीज होती। अरे कैसी बात करते हो, जानवर तो बिना कपड़ों के घूमते। अरे भाई, जानवर और मनुष्य में फर्क करना भी नहीं सीखा और अपने आप को विद्वान कहलाते हो। बाबा उनके लिए भी ये बात कहते हैं, बच्चे जानवर जानवर हैं, मनुष्य मनुष्य, मनुष्य देवता बन सकता है, जानवर नहीं। बाबा कहते मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे, परंतु आजकल देखो मनुष्य तो बिल्कुल जानवर से भी जैसे कि बदतर हो गया है। ये बातें बाप समझाते हैं। माया ने बिल्कुल कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य रहा नहीं। हर चीज का मूल्य हो, हवा का, पानी का, मिट्टी का, लेकिन मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि उसने अपने अंदर के वैल्यूज को खत्म कर दिया। अब तुम बच्चों को भी घोर अंधेरे से निकलना है। कभी कोई ऐसा कर्तव्य ना हो जो तुमको भी कहना पड़े कि कोई कहे कि तुम बंदर हो या तुम ऐसे हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। आज बाबा धोबी बन गया, अविनाशी धोबी। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई। आत्मा को चुनरी के साथ भी संबोधित किया गया है। आत्मा काली चुनरिया, आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, जाके बाबुल से नैन मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, आत्मा कह रही है अपने बारे में। तो बाबा कहते मैं आया हूँ कपड़े धोने, आत्मा रूपी तुम्हारे मैले। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जावे। ज्ञान और योग का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ कुछ भी पद पाओ। बाबा कहते
बाकी वहाँ जाकर के दास दासी बनना बच्चे, ये अच्छी बात नहीं, बाबा को अच्छा नहीं लगता। भगवान के बच्चे और हालांकि बनेंगे, ये बाबा भी जानता है। बिगर कहे जो काम करे, श्रीमत का पालन करे वो देवता, कहने से जो करे वो मनुष्य, और कहने से भी ना करे वो बात आज लिखी नहीं बाबा ने, बोली नहीं। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। ईश्वरीय संतान को कभी किसी को भी मनसा वाचा दुख नहीं देना चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, समझाओ डांटो लेकिन दिल में प्यार जरूर रखो, बुरा नहीं सोचो किसी के बारे में, बहुत बड़ी बात है। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर ही मरेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और अनुभव कहता है कर्मों का ही सारा खेल जीवन में चलता है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का। हमेशा सभी को सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुक तो करना है बच्चे, इसमें कभी डरना नहीं है। हिसाब किताब भी आए तो उसमें डरने की बात नहीं, अरे आया है तो जाएगा, क्या दिक्कत है। बहुत मीठा बनना पड़ेगा बच्चे, तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूं, तो कोई भी ऐसा कुकर्म ना करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा लें, फलाने को टच करें, फलाने को देख लें, ये आंखें और ये जो स्क्रीन सिस्टम, ये बहुत कुछ होगा, लेकिन बाबा कहते संकल्प आएंगे, उसको करना नहीं है। संकल्प आना भी बुरी बात है, उससे भी ऊपर जाना है, लेकिन चलो आ भी जाए तो बाबा कहते समय ऐसा है, वायुमंडल ऐसा है, उस पर आश्चर्य नहीं करना कुछ भी। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा लें, इसको भाकी पहन लें, आदि आदि। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने चाहिए। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी बैठा हूँ जो दवाई दूंगा। हाँ, कभी कभी मैं दवाई दे भी देता हूँ, हाँ ऐसा भी हुआ है, कई बार हुआ है, अनुभव है, दादियाँ सुनाती हैं। ड्रामा में किसी को कुछ नोट होता है तो दे भी देता हूँ। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा का इंजेक्शन ज्ञान का लगाने आया हूँ, आत्मा को शुद्ध और गुणवान बनाने आया हूँ। ड्रामा में है तो कभी दवा दे भी देते हैं, बाकी ऐसे नहीं बाबा समर्थ है तो हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते। अरे ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने भी पेपरों को पास किया है, अपने हिसाब किताब को चुकतो किया है, तो हम ऐसे क्यों संकल्प करते हैं, और करते हैं तो इसका मतलब ज्ञान को अभी हमने बिल्कुल समझा ही नहीं है। हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ाते थे, भगवान जो चाहे सो कर सकते नहीं बच्चे, बाप का काम है पतितों को पावन बनाना, बीमारों को ठीक करना डॉक्टरों का काम है। हॉस्पिटल बने हुए हैं, अपने को अच्छे तरीके से खाओ पियो, फिट रहो, एक्सरसाइज करो, औषधियाँ चाहिए औषधियाँ लो, ये बाबा के ऊपर ये काम मत छोड़ो भाई। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी दाना का सार सुना, पूरी मूल्य का संकल्पों के वश होके कोई कुकर्म नहीं करना, मनसा वाचा कर्मना, किसी को दुख नहीं देना, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतो करना। वरदान, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप ऐसे बच्चे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर हमारा अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की शक्तियों का श्रेष्ठ ज्ञान का अविनाशी खजाना है, इसलिए आप जैसा संपत्तिवान इस संसार में न कोई है, न कोई पूरे कल्प में होगा। ये नशा रहे, घमंड नहीं, नशा जरूर है। अच्छा सुनो, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।